जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और भगवान खुदा और गॉड आपको इसी तरह से अच्छा रखे। और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस समय सहारा इंडिया की वीडियो खंगालते हैं। आज एक वरिष्ठ अधिकारी की मीटिंग में हम आपको लेकर चलते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने वक्तव्य को रखा है। आप लोग भी ज़रूर सुनिए और वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, आप लोग सुनिए और समझिए। उनका कहना है कि बुरा वक्त भी हमारे जीवन में आना ज़रूरी है, इससे अच्छे और बुरे की पहचान होती है। और बाकी सब आप उनके ही ज़ुबान से सुनिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, तभी आपके समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहा। फिर आप कमेंट करते हैं, भाई मैं फिर उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, आपके खुद समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हर एक जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। हर जगह के काम करने की स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वस्तु स्थिति तो है सहारा ही ना। ये समय भी आना जरूरी था शायद हम लोगों के जीवन में। समय तो बहुत आया और एक समय यह भी है। तो कहा गया है कि समय को भी बदलने के लिए समय देना पड़ता है और वो समय हम लोग दे रहे हैं। वर्तमान समय और मैं यानी मैं स्वयं धनंजय शुक्ला, हम अपने कार्यों में दिन रात लगे हुए बिना इधर उधर देखे। एक ही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का हाथ बांह पकड़े हैं, जिसको अपने टीम का साथी बनाए हैं, परिस्थितियां क्या है उससे मतलब नहीं है। आप परिस्थितियों के बस में करके कैसे चल रहे हैं, मतलब इससे। रो तो सभी रहे हैं, बहुत सारे लोग झंडा उठा लिए, बहुत सारे लोग गलत गलत तरीके से अपनी बातों को भी रख रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। और इतना भी मानिए, जैसे ही हम प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर बढ़ेंगे, ये सारे झंडे पॉकेट में डाल करके सभी लोग हमारे साथ, ये सभी लोग हमारे साथ हो जाएंगे। और सिर्फ हमको इंतजार करना है उन लम्हों का, जो लम्हा हम लोगों के जीवन में एक रस घोलेगा। हो सकता है संपूर्ण भारत से हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। कहीं परिस्थिति थोड़ी विकराल होगी, कहीं कुछ होगी, कहीं कुछ होगी, कहीं बेहतर चल रहा होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन अभी सभी हम सब एक जैसे ही हो चुके हैं लगभग। तो वर्तमान समय में मैं अपना काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ काम कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण है कि शायद विधाता जो है ना, हर व्यक्ति को हर काम के लिए नहीं बनाता। हम इस ग्रुप में देख पा रहे हैं अभी तक 26 लोग जुड़े हुए हैं। यही 26 सहारियन सपूत हैं और जो भिन्न भिन्न माध्यमों से हमको और आपको देख सुन समझ रहे होंगे, ट्विटर से या जो भी माध्यम से, ये सभी भी सच्चे सहारियन हैं और आज सहारा के पक्ष में दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं भी कर रहा हूं, आप सब भी कर रहे हैं। दो छोटी बातें हम आपके बीच आज रखना चाहेंगे। आप लोग देखे होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मछली का बच्चा कैसे जाता है, अनुभव किए होंगे। हम जिस परिक्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर मछली के एक प्रकार से खेती होती है, मछली मत्स्य पालन। तो छोटा 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 जो बच्चा होता है बीजा बोला जाता है, और वो एक बड़ा सा हांडी में, मिट्टी का हांडी होता है, उसमें बच्चे को रख करके, पानी को रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रक से या 407 से या मालवाहक गाड़ी से जाता है। हम
हम एक चीज गौर करते हैं वहां पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जितनी भी मटके होते हैं, जितनी भी हांडियां होती हैं, ये सभी एक हांडी पर 2 व्यक्ति होते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, अपना हाथ हांडी में डाल करके पानी के अंदर केवल हिलाते रहते हैं। हम बड़ी गौर से इस चीज को देखें। एक स्थान पर अगर वो लोग चाय के लिए रुकता भी है, नाश्ते के लिए रुकता भी है, तो एक आदमी का हाथ उस हांडी में हिलते रहता है, दोनों हांडी छोड़ के कभी नहीं हटते। एक व्यक्ति से हम पूछे कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं, इस प्रकार के करने के पीछे क्या उद्देश्य है, थोड़ा हमको भी बताइए, बड़ा अलग टाइप का लग रहा है ये चीज। वो बोले कि सर हम लोग जहाँ मत्स्य पालन करते हैं तालाब में, वो तालाब का पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें हलचल होते रहती है। जैसे ही पानी ठहराव में आ जाएगा, जितनी भी मछलियां हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी, और अब हम उनको हांडी में लेकर के एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। तो ये हलचल उनके जीवन के तरंगों को बढ़ाते रहती है। ये हलचल जो हम हाथ से करते रहते हैं ना, वो पानी हिलते रहता है और मछली के जो बच्चे होते हैं वो अपना कार्यों में लगे रहते हैं। अगर पानी वो स्थिर हो जाए तो एक भी मछली का बच्चा नहीं रहेगा। यहाँ बैठे आप गणमान्य बड़े बड़े टीम के मालिक होंगे, 400, 500, 1000 लड़कों के मालिक होंगे। क्या आज हो हम वो हांडी रूपी मछली के बच्चे रूपी अपनी टीम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? समस्याएं हैं। तो इसके पीछे 5 गुस्सा आता है, 5 गुस्सा। पहला संपर्क, दूसरा सामना, तीसरा संवाद, चौथा संग्रह, 5वां संतुष्टि। क्या होगा नहीं होगा ये सोच करके अगर हम घर में ही पड़े रहेंगे तो हमारी टीम, जो हमारा फॉलोवर है, जो हमको देख फॉलो करती है, वो टीम नहीं रह पाएगी। दूसरी बात, आपके मन में कौतूहल क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वर्तमान समय में न कमीशन, न व्यवस्था, न कैसे, तो क्या करें, कैसे टीम को बचाया जाए? ये सच है कि बिना पैसे के हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारी सारी जरूरतें पैसे पर ही निर्भर है। लेकिन उस पैसे के और जरूरत के बीच में सहारा इंडिया परिवार ने हमको और आपको एक बात सिखाई है, इमोशन, भावनात्मकता। जहाँ इमोशन नहीं होता है वहां प्रमोशन नहीं होता है। अभी आवश्यकता है कंधे पर हाथ रखने का, अभी आवश्यकता है उनके कष्ट में कष्ट को मिला करके हम भी है यार, चल आगे बढ़ना, देखते हैं क्या होता है, इस तरह के बात करने का। अगर हम हाथ हिलाना छोड़ दें, संपर्क, संवाद, सामना करना छोड़ दें, तो पहले बात कि हम ही को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये वक्त जो अभी वर्तमान में हमारा और आपका चल रहा है ना, ये वक्त भी आना बहुत जरूरी था। एक वक्त था जब हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग सहमत होंगे संभवतः कि 500, 1000, 2000 रुपए का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे हम और आप, जब लाखों में इनकम होती थी। आज तो 100 रुपया, 200 रुपए का नहीं, हम लोग लीटर में पेट्रोल भरा ले रहे हैं। ये वक्त भी आना बहुत जरूरी था। ये वक्त हमको सिखलाया कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। कौन मेरा पराया। अपना बोल करके तो कोई चीज होता नहीं, सब पराये ही होते हैं। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, पराये को अपना बना लो तो ये वक्त आपका हो जाता है। तो आज पूरे हिंदुस्तान के आप सभी दिग्गज वरिष्ठ सहारिया साथी से मेरा आग्रह है कि सबसे पहला काम हम अपनी अपनी टीम को बचाने का प्रयास करें, और टीम को बचाने के लिए एक ही कार्य करना है। पहला संपर्क, दूसरा सामना,
आज सामना करने की स्थिति और हम और आप घबरा रहे हैं। जमाकर्ता का फोन, कार्यकर्ता का फोन, ये वो लन कोई बात नहीं, हम बात करेंगे यार। हम हर परिस्थिति से लड़ेंगे और चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। पहला संपर्क के लिए जब तय हो गया तो सामना करने का प्रयास किया जाए। सामना होगा तो तीसरा काम स्वयं होगा, वो होगा संवाद, बातचीत होगी। जो भी विषय पर है उस विषय पर हमको और आपको बातें करनी है। जब संवाद होगा तो कहीं कहीं से संग्रह की भी उम्मीदें जगेंगी, और जब ये चारों होगा तो स्वयं की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। संतुष्टि होना चाहिए। अब आइए हम चलते हैं धैर्य की ओर। आज धैर्य शब्द भी अपने आप को बड़ी महान समझता होगा। कितना धैर्य रखें आप, धैर्य की भी पराकाष्ठा हो गई। जिन अभिभावकों से बात करिए तो एक ही बात सुनाई देती है, थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य ही अब सब कुछ बन करके रह गया है हमारा और आपका। इस पर हम एक छोटी सी और एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे कि आप में से बहुत सारे साथी को कभी न कभी सौभाग्य मिला होगा पैदल चलने का। एक लक्ष्य निर्धारित हुआ होगा। छोटा सा उदाहरण हम बाबा नगरी भोले बाबा की देंगे। देवघर कहां से जल उठाते हैं और कितना किलोमीटर पैदल जाते हैं, हम कभी गए नहीं हैं, अनुभव किए हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं एक दूरी तय किए होंगे पैदल, और उस दूरी को तय करने के पीछे मनसा या तो भक्ति की रही होगी या आस्था का रहा होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पैदल चलना है, तो सबसे पहले तो मानसिकता में ये बात आ जाती है कि हमको 100 किलोमीटर पैदल चलना है। अब हम पैदल चलते हैं। जैसे ही हम थकावट महसूस होता है, पीछे से कोई आकर के बोलता है बोल बम चल आगे बढ़, साहस आता है। अपने आप को जब हम असहाय और कमजोर महसूस करते हैं, वहीं पर 1.5 टांग पर भी कोई व्यक्ति को देखते हैं कांवर लेकर के जाते हुए, तब महसूस होता है मेरा तो दोनों टांग है यार। जब 1.5 टांग वाला चल सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर कुछ दूर जाने पर लगता है कि मेरा शरीर बड़ा मोटा है, अब हम चल नहीं पा रहे हैं। उस समय छोटा तगड़ा व्यक्ति आता है, वो भी बोल बोल करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बाबा नगरी के करीब होते चले जाते हैं तो पता चलता है कि लाइन 4 किलोमीटर पर है और आपको अब लगना उसके पीछे। यहीं पर धैर्य जवाब देता है। जब मंजिल दिखाई देने लगती है ना, तो धैर्य समाप्त होने लगता है। जब मंजिल दिखाई देने लगती है तो धैर्य समाप्त होने लगता है। बोलता है अब हम छोड़ देते हैं, अब हमसे नहीं होगा। बहुत सारे कांवड़ियों को आप लोगों ने देखा होगा कि लाइन में लगने से अपने आप को असहाय, कमजोर, थकावट महसूस करते हुए लोग क्या करते हैं कि बाबा अपना जल चढ़ा करके कोई बासुकी, कोई नंदी वहां दिखा तो नंदी पर ही जल चढ़ा करके निकल जाते हैं। जय बोले बाबा, हो गया। उनका धैर्य जवाब दे देता है और कुछ नहीं। तो वेट एंड वॉच और पेशेंस का हिंदी रूपांतरण है धैर्य। हम तो यही जानते हैं मेरे भाई कि जब जल उठा लिए हैं तो बाबा के मस्तक पर ही जल चढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए जो झंझावत सहना पड़ेगा सहेंगे, जो परेशानियां सहनी होगी सहेंगे। हो सकता है कि ये भी हमारे एक जीवन का अभिन्न अंग हो सकता है कि ईश्वर भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो यही कहती है ना कि ऐसी कोई काली रात कभी नहीं हुई जिसकी सुनहरी भोर न हो। भोर होना है, सुबह होना है, निश्चित है। किस रूप में होगा पता नहीं। बदली में सुबह होगी, बारिशों के साथ सुबह होगी, कि कड़ाके धूप के साथ सुबह होगी, ये हमको नहीं पता। वो मौसम विभाग वाले जाने वो किस प्रकार का सुबह देना चाहते हैं हमको। लेकिन जिसने अब तक हमको और आपको पार लगाया है ना, जिसने हमको और आपको आज तक जो पहचान दिलाया है ना,
उस सृजनकर्ता, पालनकर्ता, पिता स्वरूप परम पूज्य सहारा श्री जी, जिन्होंने इतनी बड़ी संसार की रचना करी है, एक रचनाकार, एक सृजनकार, एक पालनहार, कभी नहीं चाहता है उसकी बनी बनाई दुनिया नष्ट हो जाए, तो कभी नहीं चाहता। और अभी भी हम अपने कार्यों में लगे हैं, हमारे टीम के लोग लगे हैं, एक छोटी सी फ्रेंचाइजी का जिम्मेवारी मिला है, उसको लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र एक चीज से, संपर्क, संवाद, सामना और संतुष्टि को केंद्र बनाते हुए हमने अभी भी 350 प्लस कार्यकर्ताओं को एक्टिवेशन मोड में रखा हुआ, एक्टिवेशन मोड में, और ये टू बी कंटिन्यू मार्च से है, रुका हुआ नहीं है। हर महीना 2, 4, 5, 10 प्लस ही हो रहा है।